हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। नितेश सर जी के वाले में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग लोकसभा के बारे में सीखेंगे और लोकसभा के संपूर्ण जानकारी लेंगे और लोकसभा से जो क्वेश्चन आएगा सभी को बढ़िया से सीख लेंगे, जो कि किसी भी एग्जाम में 1 से 2 नंबर का पूछता है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखिए, लोकसभा आपको याद रखना है, लोकसभा को निम्न सदन या निचला सदन भी कहते हैं। लोकसभा को निम्न सदन या निचला सदन भी कहते हैं। लोकसभा का सदस्य सीधे जनता के द्वारा चुना जाता है, जिसको कि प्रत्यक्ष चुनाव कहते हैं। देखिए, लोकसभा का सदस्य सीधे जनता द्वारा वयस्क मताधिकार के आधार पर चुने जाते हैं। कहने का मतलब कि लोकसभा का जितना भी मेंबर होता है उसका चुनाव सीधे जनता के द्वारा किया जाता है, जो कि क्या कहलाता है? प्रत्यक्ष चुनाव। जनता के द्वारा सीधे किसी सदस्य का चुना जाना उसे प्रत्यक्ष चुनाव कहते हैं, और जिसे कि क्या कहते हैं? संसद कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें हम लोग संसद कहते हैं। इन्हीं संसदों से मिलके प्रधानमंत्री बनते हैं। इन्हीं संसदों से मिलके क्या बनते हैं? प्रधानमंत्री बनते हैं, जो कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति होता है, जिसका नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। कहने का मतलब यह है कि लोकसभा में जितना सारा मेंबर है उस सभी को जनता उसको चुनता है, और वो जनता चुनता है, जो कि क्या कहलाता है? लोकसभा का सदस्य संसद कहलाता है। और उन्हीं संसदों से मिलकर किसका निर्माण होता है? प्रधानमंत्री का, जो कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री का क्या करता है? नियुक्ति करता है। तो आपको याद रखना है, लोकसभा के सदस्य की जो है कि चुनाव कैसे होती है, तो प्रत्यक्ष प्रणाली के द्वारा या फिर जनता के वोट के द्वारा होता है। और प्रधानमंत्री की क्या होती है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करती है? राष्ट्रपति करता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। फिर देखिए, कहता है लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। लोकसभा का कार्यकाल कितना वर्ष का होता है? लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। लोकसभा में अधिकतम संख्या 550 है। ठीक है, लोकसभा में अधिकतम सदस्य की संख्या कितनी है? 550 है। लेकिन वर्तमान में कितना सीट है? लेकिन वर्तमान में 543 सीट है। देखिए, वर्तमान में कितना है? 543 सीट है। देखिए, 550 सदस्य जो होता है लोकसभा में, 550 में 530 जो है कि राज्य से चुन के बनता है। ठीक है, 530 क्या कहता है? कि राज्य का बनना चाहिए मेंबर। अब 20 गो सीट जो है वो केंद्र शासित प्रदेश से लिया जाता है। कहने का मतलब कि लोकसभा में 550 सीट जो होते हैं, 550 में 530 जो है कि वो जितना भी राज्य है उन सभी राज्य से लिया जाएगा, और 20 गो जो है केंद्र शासित प्रदेश से लिया जाएगा। ठीक है, लिया जाएगा। लेकिन हमको याद रखना है कि वर्तमान में पूछेगा कि लोकसभा के सदस्य की संख्या कितनी है, तो वर्तमान में कितना है? 543। ठीक है, इसके तहत 2 गो सदस्य एंग्लो इंडियन के तहत लिया जाता था, जो कि इसे क्या कर दिया गया है? समाप्त कर दिया गया है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं। देखिए, कहता है 18वीं लोकसभा का चुनाव मई 2024 में हुआ, जो कि अभी वर्तमान में नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री है। 2024 से लेकर 2029 तक वो रहेंगे प्रधानमंत्री। और वह जो है उनका जो चुनाव जो हुआ वो कब हुई थी? तो 18वीं लोकसभा मई 2024 के तहत क्या हुआ? प्रधानमंत्री की राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति हुई है। ठीक है, फिर कहता है लोकसभा का गठन 17 अप्रैल 1952 को हुआ था। आपको याद रखना है कि लोकसभा का गठन कब हुआ? लोकसभा का गठन 17 अप्रैल और 1952 को हुआ था। ठीक है, फिर से समझिए। आपको क्वेश्चन पूछेगा कि 18वीं लोकसभा का चुनाव कब हुआ, तो 18वीं लोकसभा का चुनाव मई 2024 में हुआ। लोकसभा का गठन कब हुआ, तो लोकसभा का गठन 17 अप्रैल 1952 को हुआ। फिर देखिए, कहता है इसे 5 वर्ष से पहले भी भंग किया जा सकता है। ठीक है, कहने का मतलब कि लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, लेकिन राष्ट्रपति जो है इसे 5 वर्ष पहले भी भंग कर सकता है। बोलेगा किस अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद 85 के तहत राष्ट्रपति इन्हें क्या कर सकता है? भंग कर सकता है। फिर से समझिए, लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, लेकिन राष्ट्रपति जो है अनुच्छेद 85 के तहत इन्हें क्या कर सकता है? भंग कर सकता है। किसे? लोकसभा को। ठीक है, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। कहता है लोकसभा सदस्य बनने के लिए पढ़ा लिखा होना कोई जरूरी नहीं है। यह अनुच्छेद 84 कहता है। अनुच्छेद 84 क्या कहता है? कि लोकसभा का सदस्य या उसका अध्यक्ष बनने के लिए पढ़ा लिखा होना कोई जरूरी नहीं है। यह अनुच्छेद 84 में वर्णित है।
फिर कहता है बल्कि वह लोकसभा का सदस्य बनने के लिए वह भारत का नागरिक हो, वह भारत का क्या हो, नागरिक हो, और वह अपनी आयु जो है 25 वर्ष पूरा कर लिया हो। कहने का मतलब कि लोकसभा का सदस्य या अध्यक्ष बनने के लिए आपको पढ़ा लिखा होना कोई जरूरी नहीं भी है, तो आप उसका सदस्य बन सकते हैं, बशर्ते आप भारत का नागरिक हो और आपका 25 वर्ष उम्र कंप्लीट हो और किसी भी आप सरकारी नौकरी के पद पे नहीं हो, तभी आप लोकसभा का सदस्य या अध्यक्ष बन सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। कहता है लोकसभा सदस्य बनने के लिए पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं है। यह किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 84 में है। बल्कि वह भारत का नागरिक हो तथा 25 वर्ष आयु अपना पूरा कर लिया हो और किसी भी सरकारी पद पर न हो। ठीक है, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए कोई भी सरकारी पद पे नहीं हो। आगे बढ़ते हम लोग। कहता है कि लोकसभा अनुसूचित जाति को हम लोग SC बोलते हैं शॉर्ट में, और अनुसूचित जनजाति को ST कहते हैं। ठीक है, इनके लिए सीटें क्या है, आरक्षित है। कहने का मतलब कि लोकसभा में, ठीक है, लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए सीटें क्या है, उसमें आरक्षित है। ठीक है, फिर आगे बढ़ता है। कहते हैं लोकसभा की शक्तियां, लोकसभा की क्या क्या शक्तियां हैं। देखिए, लोकसभा का शक्ति है कि कानून बनाना, लोकसभा का शक्ति क्या है, कानून बनाना, और सरकार पर क्या करना, नियंत्रण करना, सरकार पर नियंत्रण करना, और बजट पारित करना। और क्या इनका, बजट पारित करना। ठीक है, लोकसभा का ये 3 मेन काम हुआ। कौन कौन, कानून बनाना, सरकार पर नियंत्रण रखना और बजट पारित करना। ये इनके प्रमुख कार्य है, किनके, लोकसभा का सदस्य का। और आगे बढ़ते हैं। देखिए कहता 104वें संशोधन के द्वारा एंग्लो इंडिया समुदाय के सीटों, एंग्लो इंडिया के तहत लोकसभा में 2 गो सदस्य लेता है। ठीक है, जो कि इसको क्या कर दिया, 104वें संशोधन के तहत इसको समाप्त कर दिया गया है। ठीक है, आपको याद रखना है कि एंग्लो समुदाय के तहत 2 गो सदस्य जो लोकसभा में चुनता था, अब उसे क्या कर दिया गया, 104वें संशोधन के तहत इसे समाप्त कर दिया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग। कहता इनके अध्यक्ष का प्रति माह वेतन 4 से 4.5 लाख के बीच में होता है। लोकसभा के अध्यक्ष का वेतन 4 से 4.5 लाख के बीच में होता है, और भी बहुत सारे उनको क्या करती है, आरक्षण मिलता है। तथा इनके सदस्यों का वेतन 1,24,000 है। ठीक है, कहता उनके सदस्यों का वेतन कितना है। देखिए, लोकसभा का अध्यक्ष का वेतन 4 से 4.5 लाख के बीच में, और लोकसभा के सदस्यों का वेतन कितना, 1,24,000 रुपए होता है। आगे बढ़ते हम लोग। फिर कहता है लोकसभा का अध्यक्ष लोकसभा के सदस्यों द्वारा ही चुना जाता है। ठीक है, लोकसभा के अध्यक्ष शपथ नहीं लेते हैं। लोकसभा का अध्यक्ष क्या कहता है, शपथ नहीं लेता है। आपको यह क्वेश्चन पूछेगा कि लोकसभा का अध्यक्ष किसके प्रति, किसके सामने या किसके प्रति शपथ लेता है, तो आपको याद रखना है कि लोकसभा के अध्यक्ष शपथ नहीं लेते हैं। फिर से समझिए, कहता है कि लोकसभा का अध्यक्ष जो है कि लोकसभा का सदस्य से ही क्या बनता है, अध्यक्ष बनता है। यानी जितना सारा सदस्य है 550, उन्हीं में से हाँ जो भी जिसको चुनता है तो वह क्या बनता है, लोकसभा का अध्यक्ष बनता है। कहने का मतलब कि लोकसभा का अध्यक्ष लोकसभा के सदस्यों द्वारा ही चुना जाता है। लोकसभा के अध्यक्ष शपथ नहीं लेते हैं। यानी उन्हीं 550 में वो क्या बनेगा, अध्यक्ष बनेगा। उस अध्यक्ष का वेतन कितना होगा, 4 से 4.5 लाख के बीच। ठीक है, आप लोग को हमने लोकसभा के बारे में बताया। एक बार फिर से शॉर्ट रिवीजन करते हैं। अभी तक आप लोगों ने जो मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया कर लीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते देखिए। आप लोग को याद रखना है कि लोकसभा को निचला सदन या निम्न सदन भी कहते हैं। ठीक है, फिर आगे कहता है कि लोकसभा का जितना भी मेंबर होता है, सदस्यों का चुनाव वो क्या जनता के द्वारा वयस्क मताधिकार के द्वारा होता है, जो कि प्रत्यक्ष चुनाव कहलाता है। लेकिन कहलाता है, उन्हीं से क्या बनता है, संसद बनता है। और सभी सांसदों से मिलके किस चीज का निर्माण होता है, प्रधानमंत्री का क्या होता है, नियुक्ति होता है। जो कि प्रधानमंत्री का नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। कहने का मतलब कि लोकसभा के सदस्यों का चुनाव जनता के वयस्क मताधिकार से होता है, जिसे कि हम लोग क्या कहते हैं, प्रत्यक्ष चुनाव कहते हैं। ठीक है, प्रत्यक्ष चुनाव से किसका होता है निर्माण, संसद का। और उन्हीं सांसदों से किसका निर्माण होता है, प्रधानमंत्री का। जो कि प्रधानमंत्री का क्या होता है, नियुक्ति होता है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं।
फिर कहता है कि लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है और इन्हें जरूरत पड़ने पे राष्ट्रपति इन्हें 5 वर्ष पहले भी भंग कर सकता है। यह अनुच्छेद 85 के तहत कहा गया है। लोकसभा जो है धन विधेयक के मामले में इसकी शक्तियां सर्वोच्च होती है, जो कि अनुच्छेद 110 में धन विधेयक है। कहने का मतलब कि धन विधेयक आपको बोलेगा किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 110 में धन विधेयक है, जो कि धन विधेयक कहाँ पारित होता है, लोकसभा में। और आगे बढ़ते हैं, कहता है कि 18वीं लोकसभा जो चुनाव जो हुआ है वर्तमान में, वह मई 2024 में हुआ है, जो कि जिसके तहत प्रधानमंत्री की नियुक्ति हुई है। ठीक है, जो कि अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। फिर आगे बढ़ता है, आपको बोलेगा कि लोकसभा का गठन कब हुआ, तो लोकसभा का गठन 17 अप्रैल 1952 को हुआ। कहता है लोकसभा सदस्य बनने के लिए पढ़ा लिखा होना कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि यह अनुच्छेद 84 में ही कहा गया है कि लोकसभा का सदस्य बनने के लिए पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं है। लेकिन वह जो है कि यहाँ का लोकसभा का सदस्य बनने के लिए पढ़ा लिखा होना कोई जरूरी नहीं है। पढ़ा लिखा नहीं होगा तब वो क्या है, लोकसभा का सदस्य बन सकता है, बशर्ते वह किसी भी सरकारी नौकरी के पद पे ना हो, वह भारत का नागरिक हो और उसका उम्र जो है कि कम से कम 25 वर्ष पूरा हो गया हो, तभी वह लोकसभा का अध्यक्ष बन सकता है। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। कहता है लोकसभा सदस्य को जो है कि अनुच्छेद 84 बोलता है कि पढ़ा लिखा होना कोई जरूरी नहीं है। फिर आगे बढ़ते हैं, लोकसभा अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों का क्या है, आरक्षण है। लोकसभा में 80 और 80 के लिए सीटों का लोकसभा में क्या है, आरक्षित है। ठीक है, उनका सीट आरक्षित है। फिर आगे कहता है कि एंग्लो इंडियन के तहत लोकसभा में 2 सदस्य का चुना जाता था, लेकिन 104वें संशोधन के तहत इन्हें क्या कर दिया गया है, समाप्त कर दिया गया है। जो कि अब जो है कि संपूर्ण राज्य, भारत में जितने राज्य हैं वो सभी राज्यों से मिलके 530 सदस्य चुना जाएगा और 20 सदस्य जो है कि केंद्र शासित प्रदेश से लिया जाएगा, जो कि आपका लोकसभा का अधिकतम सदस्य की संख्या कितनी है, 550, लेकिन वर्तमान में कितना है, वर्तमान में आपका 543 है। ठीक है, इस तरह से हम लोग लोकसभा समझ में आ रहा है। अब धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। कहता इनके अध्यक्ष का वेतन, लोकसभा के अध्यक्ष का वेतन 4 से 4.5 लाख के बीच में है, लेकिन इनके जो है कि अध्यक्ष के अलावा जितना और मेंबर है, तो उन्हीं मेंबरों का सैलरी यानी कमाई प्रति माह कितना, 1,24,000 है। वो अलग सब सदस्यों की संख्या। फिर आगे बढ़ते हैं, कहता है लोकसभा का अध्यक्ष उन्हीं सभी मेंबरों से मिलकर लोकसभा अध्यक्ष का क्या होता है, चुनाव होता है। ठीक है, और लोकसभा के अध्यक्ष जो है कभी किसी के सामने क्या करते हैं, वह शपथ नहीं लेते हैं। ठीक है, आपको याद रखना है कि लोकसभा का अध्यक्ष जो है शपथ नहीं लेते हैं। ठीक है, इस प्रकार से हमने आप लोगों को लोकसभा के बारे में संपूर्ण जानकारी दे दी है। इसी तरह अगर आपको हमारी वीडियो चाहिए तो वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके बाद हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।